हेलो फ्रेंड्स, पिंकी दीपक स्टोरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था शिवराम। उसके पास न धन था, न खेत और न ही कोई सहारा। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी अटूट शिव भक्ति। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह नदी में स्नान करता, जंगल के प्राचीन शिव मंदिर में जल चढ़ाता और केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, मुझे इतना बल देना कि मैं ईमानदारी से मेहनत कर सकूं, बाकी सब आपकी इच्छा। फिर वह जंगल से लकड़ी काटता, उसे बेचकर अपने परिवार का पालन करता। उसकी पत्नी गौरी भी उतनी ही श्रद्धालु और उदार थी। वह हर सोमवार व्रत रखती और संध्या के दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। गाँव वाले अक्सर कहते, इतनी पूजा से क्या मिलेगा, मेहनत करो, भगवान पेट नहीं भरते। लेकिन शिवराम मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान मेहनत का फल देते हैं, बिना मेहनत के चमत्कार नहीं। परीक्षा का आरंभ। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर माता पार्वती से बोले, देवी, शिवराम की भक्ति निष्काम है। अब समय आ गया कि उसकी आस्था की परीक्षा ली जाए। कुछ ही दिनों के बाद भयंकर आंधी आई। जिस जंगल में शिवराम लकड़ी लाता था, वहां प्रवेश करना बंद कर दिया गया। उसकी रोजी रोटी छिन गई। घर पर रखा थोड़ा अनाज भी समाप्त हो गया। गौरी ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? शिवराम ने शांत स्वर में कहा, जब तक सांस है, जब तक विश्वास है, जिसने अब तक संभाला वही आगे भी संभालेंगे। दूसरी परीक्षा। अगले ही दिन उसकी एकमात्र कुल्हाड़ी भी नदी में गिर गई। अब उसके पास काम करने के लिए कोई साधन नहीं बचा था। गांव वाले हंसने लगे। देखा, इतनी भक्ति का क्या फल मिला? लेकिन शिवराम ने किसी का उत्तर नहीं दिया। वह मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, प्रभु, आपसे कुल्हाड़ी नहीं मांगूंगा। यदि आपने यह लिया है तो अवश्य कोई कारण ही होगा, बस मुझे शिकायत करने से बचा लेना। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप जारी था। महादेव की लीला। उसी रात भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ जल ला सकते हो? घर में केवल एक लोटा पानी ही बचा था। गौरी ने कहा, यही हमारी अंतिम पानी है। शिवराम मुस्कुराया। यदि कोई अतिथि आया है तो पहले उसका अधिकार है। उसने पूरा पानी साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, फिर भी तुमने सब दे दिया। शिवराम बोला, जो कुछ था वह भी भगवान का ही था, दिव्य प्रकट होना। तभी साधु का रूप बदलने लगा। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। गौरी और शिवराम भूमि पर गिर पड़े। महादेव बोले, वत्स, तुमने गरीबी में भी विश्वास नहीं छोड़ा, अपमान में भी शिकायत नहीं की और अभाव में भी दान करना नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर स्पर्श किया। क्षण भर में सूखी भूमि पे मीठे जल का स्रोत फूट पड़ा। जंगल का मार्ग फिर खुल गया। नदी के किनारे शिवराम की खोई हुई कुल्हाड़ी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी मेहनत ने उसका जीवन फिर समृद्ध हो गया। लेकिन अब उसका सबसे बड़ा धन संपत्ति नहीं, बल्कि भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। इस कथा की एक ही शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं, दुख में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का नाम है। भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक दृढ़ बनाने के लिए लेते हैं। जो व्यक्ति शिकायत छोड़कर कर्म और श्रद्धा का मार्ग अपनाता है, उस पर महादेव की अवश्य होती है। निष्काम सेवा, संतोष और ओम नमः शिवाय का स्मरण जीवन को भीतर से समृद्ध बनाता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।